हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 17 है, कक्षा 7वीं की गणित की। यहाँ पे आपको प्रायोगिक ज्यामिति के बारे में, त्रिभुजों की रचना के बारे में बताया गया है, जो आप पहले भी कर चुके हैं त्रिभुजों की रचना। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, आइए आप सोचें और करें। पहला है, एक त्रिभुज की रचना के लिए कितने स्वतंत्र घटकों की आवश्यकता होती है। तो आप अगर पिछले क्वेश्चन देखे होंगे, आपको कोई भी अगर त्रिभुज की रचना करिए करनी है तो आपको 3 चीज़ें ज़रूर चाहिए होती हैं। ठीक है, 3 में से आपके पास 6 चीज़ें होती हैं। देखो, 3 कोण और 3 भुजाएं किसी भी त्रिभुज में। ठीक है, मतलब हमारे पास 6 घटक होते हैं। 6 घटकों में से हमें 3 की हमेशा आवश्यकता होती है, ताकि हम एक किसी त्रिभुज की रचना कर पाएँ। या तो हमें तीनों कोण पता होने चाहिए, या तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, या 2 भुजाएं और 1 कोण। ठीक है, या 2 कोण और 1 भुजा। इस तरीके से आप 3 ऐसे घटक होते हैं जो मिनिमम, मतलब कम से कम हमें आवश्यकता होती है, ताकि हम एक त्रिभुज की रचना कर पाएँ। ठीक है, अब अगला है 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर वाला एक त्रिकोणीय पोस्टर बनाएं। उस पर रेड लाइट ऑन, गाड़ी बंद का नारा लिखें। तो ये तो आप बना सकते हैं। इसमें आपको पहले क्या करना है, एक 10 सेंटीमीटर, अगर आप देखो जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, पहले आप 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचे स्केल से। फिर प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोलें और इस यहाँ पर जो ये आपने भुजा बनाई है, इसके एक कोने में रखें और 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगा दें। ठीक है, फिर उसी प्रकार को आप 8 सेंटीमीटर खोलेंगे और इस भुजा के दूसरे कोने पर रखेंगे। ठीक है, और वहाँ से इसी चाप पर आप देखोगे एक चाप ऐसे लग रही होगी। ठीक है, दोनों चाप एक दूसरे को काट रही होंगी। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु का आप दोनों जो ये भुजा बनाई है 10 सेंटीमीटर वाली, इससे जोड़ देंगे। तो आप देखेंगे 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर वाला एक इस तरीके का एक त्रिभुज बन जाएगा। ये सब आपको प्रकार और स्केल से ही करना है। ठीक है, और यहाँ पर अंदर आपको जो पोस्टर है उसमें लिखना है, जो आपको बना बताया गया है पोस्टर के अकॉर्डिंग, कि उसके अंदर आपको लिखना है, और उस त्रिभुज के अंदर आप लिख देंगे रेड लाइट ऑन, गाड़ी बंद। ठीक है, अब ये जो अगला क्वेश्चन आपको दिया है वो है, रजत 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर माप के लिए त्रिभुज की रचना करने के लिए कहा गया था, लेकिन वह रचना नहीं हो पाई। ठीक है, कारण लिखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो तीनों जो त्रिभुज है, उससे त्रिभुज इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि आप देखोगे जो आपने पढ़ा है पहले एक प्रमेय, उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि जो त्रिभुज होता है उसकी दो भुजाओं का माप, अगर मैंने दो छोटी छोटी भुजाएं ले ली, ठीक है, तीनों में से ये दोनों छोटी हैं, तो हमेशा इन दोनों भुजाओं का अगर मैं योग लूँ, 3 + 2 जो कि हो गया 5, ये बड़ा होना चाहिए था। ठीक है, इसको बड़ा होना चाहिए था किससे, इससे, जो तीसरी भुजा है, पर यह है छोटा। तो इसका मतलब ये त्रिभुज की रचना नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे इस त्रिभुज की रचना, इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। ठीक है, त्रिभुज की रचना संभव नहीं है, और इसका आप संभव नहीं है, और इसका जो आप वो देंगे रीज़न, कारण आप देंगे क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी प्रमेय आपने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ ली है। तो आपको ये जो है कारण देना पड़ेगा तीसरे वाले में। ठीक है, अब जो आपको अगला क्वेश्चन दिया है, ज्यामिति में रचना का अर्थ आकृति, कोण, रेखाओं को सटीक रूप से खींचना है। ठीक है, रचना करने के में कंपास, स्केल और एक पेंसिल का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको हमेशा आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप रचना कर सकें। आप हाथ से नहीं कर सकते, आपको कंपास, स्केल और पेंसिल की हमेशा ज़रूरत रहेगी। यहाँ हम जानते हैं कि यदि आप निम्नलिखित सेटों में से कोई
कोई भी दिया जाता है तो त्रिभुज रचना कैसे की जाती है। तो देखो अगर हमारे पास तीनों भुजाएं हैं, ठीक है, जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन में देखा तीनों भुजाएं दी हैं, तो तीनों भुजाओं से हम जो है त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। मतलब एस एस एस, भुजा भुजा भुजा, साइड 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 इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। या तो हमें दो भुजाएं और दोनों भुजाओं के बीच का एक कोण दिया हो, मतलब अगर सपोज करो ये एक त्रिभुज है और हमें ये दोनों भुजाएं दी है, तो इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण दिया हो तो उसको हम बोलते हैं साइड, एंगल साइड, जो होता है SAS, ठीक है। दो भुजाएं और एक कोण, तो भी हम रचना कर सकते हैं दो कोण और दो कोणों के बीच की एक भुजा। मतलब अगर ये त्रिभुज है और उसमें हमें दो कोण दिए, ये दोनों कोण दिए और दोनों कोणों की बीच की भुजा दी है, तो भी हम हमारा जो त्रिभुज है वो संभव है, हम बना सकते हैं। यहाँ हमें समकोण में कर्ण और एक भुजा दी हो, ठीक है। समकोण त्रिभुज मतलब जिसमें 90 डिग्री का कोण होता है एक, उसमें अगर हमें ये कर्ण और एक दोनों में से, इन दोनों में से, इसमें से या इसमें से कोई भी एक भुजा दी हो, तो भी कोण जो है वो त्रिभुज जो है वो संभव है, हम उसकी रचना कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास तीनों भुजाएं या दो भुजाएं और एक कोण, या दो कोण या एक भुजा जो उनके बीच की होनी चाहिए, या एक समकोण 90 डिग्री का कोण और सामने कर्ण और दो भुजाओं में से एक कोई भी भुजा अगर दी हो, तो इस तरीके से जो त्रिभुज है वो संभव होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण दिए हैं। देखो पहले वाले में ASA कसौटी दी है, इसका मतलब है दो भुजाएं और दो भुजाओं के बीच का कोण दिया है। देखो आपको यहाँ पर ये दो कोण दिए, ठीक है, ए दे रखा है ना, एंगल एंगल, उनके बीच बीच की एक भुजा। देखो ये दोनों कोण दिए आपको यहाँ पर ये एक्स और वाई वाला कोण दे रखा है, उनके बीच की ये वाली भुजा दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये वाला त्रिभुज जो है वो संभव है, आप आराम से बना सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले 6 सेंटीमीटर की लाइन ली, फिर यहाँ पर एक्स में 30 डिग्री का कोण बनाया और वाई में 100 डिग्री का कोण बनाया, दोनों भुजाओं को आपस में मिला दिया। तो जहाँ पर ये दोनों भुजाएं मिल रही हैं वो वाला बिंदु जो होगा वो Z हो जाएगा। इस तरीके से आपके त्रिभुज की रचना आराम से हो सकती है, जो आपको दिखाया गया है। देखिए ये 30 डिग्री का बना था पहले, ठीक है, ये 30 डिग्री का बनाया। उसके बाद यहाँ से ये 30 डिग्री का कोण बनाने के बाद ये 100 डिग्री का यहाँ पर बनाया गया है और दोनों भुजाओं को इस तरीके से आगे लाइनों को, जो रेखाएं उनको आगे बढ़ाया गया, तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगी। वो वाला पॉइंट जो हो जाएगा आपका Z हो जाएगा, XYZ। यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, Z होना चाहिए बिंदु, ठीक है। अब जो आपको अगला क्वेश्चन दिया है वो है, अगला उदाहरण वो ये है, आप देखोगे ये दिया है RHS वाली कसौटी। मतलब जहाँ आपको एक भुजा, एक कोण दे रखा है 90 डिग्री का, ठीक है, और उसमें एक कर्ण दिया हुआ है और दोनों में से एक भुजा ये नीचे वाली दे रखी है। तो आप यहाँ से भी आराम से त्रिभुज की रचना हो सकती है। उसमें आप देखोगे सबसे पहले आप 3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे जो आपको ये नीचे की दी है, यहाँ पे फिर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है, ये जो बनाया हुआ है 90 डिग्री का, इस तरीके से लाइन आ जाएगी उसकी। फिर आप प्रकार से यहाँ पे रख के प्रकार को 5 सेंटीमीटर लंबा के, और इस ये जो लाइन, जो रेखा जा रही है, इस पे एक चाप लगाएंगे और इस चाप को इससे मिला देंगे स्केल से। तो ये जो त्रिभुज बनेगा ये आपका RHS कसौटी वाला होगा, ठीक है। और इस तरीके से आप आराम से बना सकते हैं, ये आपको बताए गए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नहीं है, उदाहरण। अब आपको अभ्यास करने के लिए क्वेश्चन दिए हैं। तो पहला है, त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें PQ आपको कोण दे रखे हैं, QR भुजा दे रखी है। तो अगर आप इसकी रफ फिगर बनाएंगे तो आप देखो आपको जो भुजा दे रखी है वही हम नीचे बेस बना सकते हैं, आधार। तो हमने मान लिया हमारा QR जो है ये 4.8 ये है, ठीक है। अब जो आपको कोण दिया है वो दिया है एक P और एक Q। Q तो यहाँ है पर यहाँ पर P नहीं है, P तो यहाँ है, ठीक है। तो आप देखोगे ये कोई सी भी कसौटी नहीं लग रही इसमें, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें अगर आप चेक करोगे, ये आपको ये दिया हुआ है, आपको यहाँ पर QR दे रखा है 4.8, ये वाला कोण दे रखा है और ये वाला कोण दे रखा है। मतलब
अगर हमें ये दोनों कोण दिए थे या तो इसके बीच की भुजा देनी चाहिए थी, या अगर हमें ये वाली भुजा दी थी तो इन दोनों कोणों को हमें देना चाहिए था, ठीक है, ताकि हम ए वाली कसौटी यूज़ कर पाते, ठीक है। पर आप देखोगे दोनों में से कोई भी कसौटी यहाँ पर यूज़ हो ही नहीं पा रही, तो इसका मतलब ये त्रिभुज जो है वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दे दिया है, शायद इस क्वेश्चन में इनको यहाँ पर क्यू पी देना चाहिए था, और यहाँ से ये जो पी कोण है वो 60 हो जाता और ये बन जाता क्यू, ठीक है। तो ये 60 नहीं है, इसका हमें पता नहीं। अब हमारे पास ए वाली कसौटी तैयार हो गई, तो उसके बाद उसके अकॉर्डिंग क्यू हमारे पास है, कोण दिया है, भुजा है और कोण है, मतलब दोनों कोणों के बीच की भुजा है, ठीक है। तो ये वाली कसौटी लग जाती है और ये त्रिभुज बन जाता। तो आप इसी तरीके से करना, शायद ये मिस्टेक है, यहाँ मैंने आपको बताया है, बनाकर दिखा दिया है। ये जो आपको क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग त्रिभुज संभव नहीं है, बट अगर यहाँ पर अगर हम ये मानकर चलते हैं कि क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो यहाँ पर मैंने Q और P मान लिया कि वो 4.8 है, आपको QR दिया हुआ है 4.8, हाँ मैंने यहाँ पर ले लिया है QP जो है 4.8 है, ठीक है। कोण Q आपको 30 दिया है और कोण P जो है आपको 60 दिया है, तो ये कोण हो गए AA, ठीक है, एंगल और उनके बीच की भुजा S, तो SAS कसौटी से ये त्रिभुज आराम से संभव है, बन रहा है। पर अगर क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये त्रिभुज नहीं बन रहा, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको सीधा आपसे पूछा हुआ है कि क्या ABC की रचना संभव है जब कोण आपको 120 और C 60 और BC जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो देखो, अगर आप देखोगे दोनों, जब आप ये वाला त्रिभुज बनाओगे आप देखोगे कि ये 5 सेंटीमीटर की आप लाइन खींच दोगे BC, ठीक है। अब जब आप B वाला कोण बनाओगे 120 डिग्री का, और यहाँ पर जो आप कोण बनाओगे 60 डिग्री का, ठीक है, इस तरीके से, तो आप देखोगे दोनों जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल समांतर जा रही है, हम कितना भी उन्हें आगे बढ़ाते जाएं वो कहीं नहीं मिलेंगी दोनों, क्योंकि 120 है ये एकदम समांतर जा रही होंगी, ये 60 डिग्री का कोण है यहाँ पर और यहाँ पर 120 का, तो इसलिए यहाँ पर ये जो त्रिभुज है इसकी रचना संभव नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा ही गया है, तो यहाँ पर आप सीधा लिख सकते हैं कि इस त्रिभुज की रचना, वैसे कसौटी के अगर देखोगे तो कसौटी के अकॉर्डिंग ये सही है, ठीक है, एंगल साइड एंगल ही दिया हुआ है, पर ये वैसे क्योंकि ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती जा रही हैं कोण की वजह से, तो इस वजह से ये वाला त्रिभुज नहीं बन पाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा।